like, subscribe. Hi friends, welcome to Achievement Mind Power. Today in our session we discussing about AWES Army Public School result. How we download this result. Let's check. Before we check this result, check करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग कैसे की जाती है. व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड टू डाउनलोड द स्कोर कार्ड. तो चलिए फटाफट सेशन शुरू करते हैं. सेशन शुरू करने से पहले जो इस सेशन के न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस बेल आइकॉन. हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट फॉर मोर नोटिफिकेशंस हम लाते रहेंगे. क्यों आप तक इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप यहाँ पर प्रेस बेल आइकॉन कर लीजिए. एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई होप जो भी हमारे साथ आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ प्रिपरेशन में जुड़े रहें उनके लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा हमारा प्रिपरेशन. एंड बिफोर चेक द रिजल्ट ऑल द बेस्ट दोज हु आर चेकिंग द रिजल्ट. तो चलिए सेशन शुरू करते हैं. कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, ये सभी हम यहाँ पर देखते हैं. फर्स्ट हम जाएंगे गूगल पर. गूगल पे हम यहाँ पर टाइप करेंगे AWES. जैसे ही आप टाइप करोगे आपको फर्स्ट वेबसाइट कुछ इस प्रकार दिखाई देगा. जैसे ही आप गूगल पर AWES टाइप करोगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा. यहाँ पर जो फर्स्ट में है यही इसका वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप पहुँचोगे AWS के मेन वेबसाइट पर. तो ये रहा AWS का मेन वेबसाइट कुछ इस प्रकार है. यहाँ पर अगर राइट साइड देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन का फ्लैग है. लेफ़्ट साइड अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पर देखिए, जूम करके आपके बता देंगे. जैसे ही हम जूम कर रहे हैं देखिए OST का मतलब यहाँ पर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट है इसका फुल फॉर्म. तो जैसे ही आप OST पर पहुंचोगे यहाँ पर देखिए OST रिज़ल्ट दिया गया है. तो OST का रिज़ल्ट यहाँ पर जो क्लिक दिया गया है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप पहुँच जाओगे रिज़ल्ट लॉगिन पर. लॉगिन के वेबसाइट पर पहुँचोगे. तो इन सभी चक्करों पे आपको पढ़ने का नहीं है. हम यहाँ पर आपको लॉगिन का वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक जैसे ही क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे लॉगिन के, जो कि हमारा नेक्स्ट इंटरफेस है उस पर पहुंच जाओगे. तो इन सभी में शॉर्टकट में हमने डायरेक्ट लिंक अपलोड कर दी है. आप वहां से चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड नेक्स्ट हमारे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए. हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बता रहे हैं इसके रिलेटेड. तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम पहुँच जाएंगे नेक्स्ट इंटरफेस पर. तो अभी ये लोडिंग पे है. देखते हैं कहाँ कितना टाइम लेगा, क्योंकि AWS ने रिज़ल्ट दी है इसका मतलब सभी ने डाउनलोड कर रहे होंगे. इस वजह से यहाँ पर सर्वर थोड़ा डाउन होगा, स्लो में चलेगा. वेट करते हैं. जैसे ही सर्वर पिकअप कर लेगा हम पहुँच जाएंगे नेक्स्ट इंटरफेस पर. तो हम पहुँच गए कुछ इस प्रकार के इंटरफेस पर. जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे देखिए जैसे ही ये पहुँच गया आपका इंटरफेस जो कि हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप डायरेक्ट इस पर पहुंच जाओगे. अब यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम इंटर करनी है एंड पासवर्ड इंटर करनी है. ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस वक्त आपने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड देकर अपने जो एप्लीकेशन है उसको सिक्योर किया था.
तो जो आपने एप्लीकेशन के टाइम यूज़र नेम पासवर्ड दी है वही आपको यहाँ पर इंटर करनी है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड सभी डिफरेंट कैंडिडेट्स डिफरेंट अपनी मर्ज़ी के लगाते हैं, इसलिए डिफरेंट आपको होंगे। हम यहाँ पर कोई मेन यूज़र नेम स्पेशल पासवर्ड यहाँ पर कोई नहीं है। जो आपने इंटर की है एप्लीकेशन के टाइम उसी यूज़र नेम एंड पासवर्ड को इंटर करनी होगी। एंड यहाँ पर देखें आपको एनेबल विजुअल कीपैड दिखाई दे रहा है, जैसे तो ये भी देखें क्या होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे यहाँ पर विजुअल कीपैड आपको कुछ इस प्रकार का कीपैड दिखाई देगा नीचे। यहाँ से आप टाइप कर सकते हो यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, या अब जैसे ही इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर डिसेबल करके जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अपने कीबोर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इसकी कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, इसकी की कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, तो आप यहाँ से क्लिक मत करिएगा, इसे क्लिक मत करिएगा, इसे अनक्लिक ही रहने दीजिएगा। एंड नेक्स्ट आप जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड डाल दोगे एंड लॉगिन पर इंटर करोगे, क्लिक करोगे, आप पहुंचोगे मेन वेबसाइट पर, यानी कि रिज़ल्ट डिक्लेयर पर, आपके रिज़ल्ट पर पहुंचोगे। अगर यहाँ पर एक डॉट देखा जाए तो अगर आपने यूज़र नेम तो याद है लेकिन पासवर्ड याद नहीं है, तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड मार के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार जो भी अपने एप्लीकेशन फिल करने टाइम जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उसी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। अगर आपने उन सभी का आंसर दिया है तो आपको एक फिर से न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का चांस मिलेगा, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, अगर भूल चुके हो तो पासवर्ड। तो ये रही कुछ मेन बातें। हम देखेंगे नेक्स्ट आप रिज़ल्ट पर पहुंचकर क्या दिखता है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, आपको नेक्स्ट इंटरफेस दिखाई देगा जो कि आपके रिज़ल्ट होगा, और रिज़ल्ट के वेबसाइट स्क्रीन इंटरफेस पर आपको एक इंटरफेस पर यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको कोई परसेंटेज, कोई मार्क्स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड हो, ये यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप इस सब्जेक्ट में इस डेट के लिए 12 फरवरी या 20 फरवरी या 10 फरवरी जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था उस दिन का डेट एंड आपने पास किया, क्वालिफाइड हुए इस डेट के में, इस एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाइड किया, इस प्रकार दिखाई देगा। अगर आपने क्वालिफाइड नहीं किया तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम आपको दिखा देगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम आपको दिखाई देगा, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। वो इंटरफेस भी हम आपको दिखाएंगे अभी कुछ देर में। तो यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते चलें। जो भी यहाँ पर पास किए हैं, यानी कि जिनका भी एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाइड हुआ है, उनके लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का स्कोर कार्ड मिलेगा, यानी कि आपको 3 ईयर्स स्क्रीन टेस्ट का पास जैसा है। ये 3 ईयर्स तक आप लगातार किसी भी आर्मी स्कूल में एग्ज़ाम बिना OST के, यानी नेक्स्ट टाइम आप OST बिना दिए आप आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम्स लिखते रह सकते हैं। और उनके जो स्पेशल आर्मी पब्लिक स्कूल के हैं उनमें आप टीचिंग कर सकते हो। तो ये 3 ईयर्स का पास हो गया, आपका क्वालिफाइड सर्टिफिकेट हो गया है, जो कि आपको ये 3 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स की है। तो आप इन 3 ईयर्स में इसे पूरा यूज़फुल कर सकते हो। अगर आपने एक बार OST स्क्रीन टेस्ट
पास की हो तो, क्वालिफाइड हो गए हो तो। अगर आप इन क्वालिफाइड को लाइफ टाइम में चेंज करना चाहते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी में चेंज करना चाहते हैं, वैलिडिटी में अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको करना होगा यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल में 9 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए कंटिन्यू आपको वहाँ पर टीचिंग करनी होगी। 9 मंथ्स के लिए आपको कंटिन्यू टीचिंग करनी होगी। 9 मंथ्स कंटिन्यू टीचिंग करनी होगी, विदाउट बीच में कोई ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, जिससे कि आप जैसे ही 9 मंथ पूरा कर लोगे, आपका स्कोर कार्ड 3 इयर्स का स्कोर कार्ड आपका लाइफ टाइम हो जाएगा। किसी भी सीबीएसई में आपको यहाँ पर 9 मंथ तक टीचिंग करनी है, रेगुलर बेस पर कंटिन्यू 9 मंथ करनी है, बिना बीच में कोई गैप आने। तो जैसे ही आप 9 मंथ्स कंप्लीट करोगे, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाएगी आर्मी पब्लिक स्कूल की एग्ज़ाम के तौर पर। तो ये रही वैलिडिटी, मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट मोस्ट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, अगर आपने टीजीटी की और आपने पीआरटी में 9 मंथ की हो, तो ये आपके लिए कोई यूज़ नहीं होगी। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ओएसटी जिस भी इसके लिए आप एलिजिबल हो, अगर पीजीटी के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप पीजीटी भी कर सकते हो, टीजीटी भी कर सकते हो 9 मंथ के लिए। अगर आप टीजीटी हो तो पीजीटी भी कर सकते हो 9 मंथ विदाउट ड्रॉपेट्स के साथ। लेकिन अगर आप पीआरटी हो, अगर आपने पीजीटी टीजीटी की है तो यहाँ पर कोई यूज़फुल नहीं होगा, आपको पीआरटी में ही करनी होगी। अगर आप पीजीटी टीजीटी के हो, अगर आप पीआरटी में 9 मंथ की हो, तो ये भी आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा। यहाँ पर जिस भी इस बैकग्राउंड से आप रिलेट करते हो, उसी बैकग्राउंड में 9 मंथ करी हुई रहनी चाहिए। ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर लास्ट एंड में बताने वाले थे, वो रही इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पर नेक्स्ट अब आपको स्कोर कार्ड कैसे दिखा, नेक्स्ट हम पहुँचेंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा आपका ओएसटी स्कोर कार्ड, जो कि इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे, आप स्कोर कार्ड पर पहुँच जाओगे। ये रहा आपका स्कोर कार्ड। यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप जो भी कैंडिडेट फेल हुए हैं उनके लिए यहाँ पर डाउनलोड ओएसटी कार्ड के नीचे देखिए कैंडिडेट बेटर लक नेक्स्ट टाइम यहाँ पर दिया है, यानी कि आप यहाँ पर अनक्वालिफाइड हो, ये यहाँ पर बता रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पर क्वालिफाइड है उनको किस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा वो भी हम देखते हैं। तो चलिए, अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो आपका स्कोर कार्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार होगा। दिस कैंडिडेट हैज़ बीन क्वालिफाइड इन ऑल इंडिया टेस्ट हेल्ड फॉर टीचर्स ऑन 19th and 20th February इन द गिवन सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको नीचे आपका नाम दिखाई देगा, सब्जेक्ट दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार आपका स्कोरिंग कार्ड होगा अगर आपने क्वालिफाइड की है तो जो भी यहाँ पर चेक कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट है। जो भी क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जो भी नॉट क्वालिफाइड होते हैं प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंटेड, हमारे साथ नेक्स्ट बार प्रिपरेशन में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के साथ नोटिफिकेशन से आपको रिज़ल्ट तक, बीच में प्रिपरेशंस, रीजनिंग, लॉजिकल, सीडीपी सभी प्रकार की प्रिपरेशन यहाँ पर होती रहेगी। तो आप हमारे साथ टच ज़रूर रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आएगी, हम स्टार्टिंग नोटिफिकेशन से लेकर आपके एंड रिजल्ट तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट हम वहाँ उस पर भी देते रहेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।